बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस कैसे हो? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। इन अल्केन्स का जो आइसोमर्स है वो कौन से है और स्ट्रक्चर इसका कैसा है। इससे पहले अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इन अल्केन्स में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और ये तीनों जो है ये फर्स्ट मेंबर्स है अल्केन सीरीज़ के। मीथेन जो है फर्स्ट पहला मेंबर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है और एब्रिविएटेड या कंडेंस्ड फार्मूला ये भी CH4 है। इस तरह ईथेन और प्रोपेन इसका भी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये जो है एब्रिविएटेड या कंडेंस्ड फार्मूला है। तो पहले हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्केन, यानी पहले हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज ब्यूटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। तो इसके साथ मैं हाइड्रोजन्स को भी ड्रा कर देता हूँ। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, ठीक है। हर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स बॉन्ड बनाएंगे, यानी 4 बॉन्ड होंगे हर एक कार्बन के साथ। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देख ले तो 4 कार्बन है, यानी C4 है और 10 जो है हाइड्रोजन्स है, H10, C4H10, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है ब्यूटेन का और ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। और नेम इसका है N-ब्यूटेन, यानी नॉर्मल ब्यूटेन। अब अगर मैं इस CH3 को यहाँ पर मूव करूँ, यानी सेकंड कार्बन के साथ इसको यहाँ पर मूव करके यहाँ पर अटैच करूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैं ड्रा कर देता हूँ 1 2 3, यानी सेकंड कार्बन के साथ मैं ये वाला कार्बन अटैच करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके साथ हाइड्रोजन्स भी ड्रा कर देता हूँ 1 2 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर। इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो एक हाइड्रोजन्स यहाँ पर, इसने एक बॉन्ड बनाया है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स मैं ड्रा करता हूँ। इसने एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर। तो ये जो है मैंने सिर्फ जस्ट CH3 को यहाँ पर मैंने मूव कर दिया है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। तो सेकंड कार्बन के साथ यानी CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको मैं 2 मिथाइल, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन, यानी 2 प्रोपेन, ठीक है। और इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप को मैंने यहाँ पर अटैच किया है। तो इसमें भी अगर हम काउंट कर ले तो 1 2 3 4 C4 और 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर, 3 यहाँ पर 6, 2 यहाँ पर 8 और 2 यहाँ पर 10, यानी H10। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये जो है आइसोब्यूटेन है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है और इसका भी C4H10 है। तो अगर हम आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को देख ले, वो कहता है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर की होगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देख ले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर में है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। लेकिन इसमें किस टाइप के आइसोमेरिज्म होगा? चेन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा? चेन आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा भी है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट और ब्रांच चेन। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा चेन आइसोमर्स में, लेकिन डिफरेंस जो है ये कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट की होगी, चाहे वो स्ट्रेट चेन में हो या ब्रांच चेन में हो। और पोजीशन आइसोमर्स भी हमने पढ़ा है, इसमें भी है कि द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम। इसमें भी पोजीशन आइसोमर्स में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, डिफरेंस जो है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की होगी कार्बन एटम के साथ। तो इसमें अगर हम देख ले तो डिफरेंस किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की है कि कार्बन एटम की है? डिफरेंस जो है कार्बन एटम की है। यहाँ पर कार्बन एटम यहाँ पर अटैच है और अगर हम यहाँ पर देख ले तो कार्बन एटम यहाँ पर अटैच है। तो डिफरेंस जो है कार्बन एटम की हुई, बाकी जो है वही ब्यूटेन है। यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन है और ये जो है आइसोब्यूटेन है। तो ये जो है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है। ये दोनों क्या है? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है ये दोनों। और इसमें जो है चेन आइसोमर्स होगा क्योंकि चेन आइसोमर्स में जो है डिफरेंस कार्बन एटम्स की है और इसमें डिफरेंस जो है कार्बन एटम की है, यानी कार्बन एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे के आइसोमर्स बन गए हैं। अब यहाँ पर मैंने पेंटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। इसमें C5H12 यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, यानी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर मूव करूँ, यानी सेकंड कार्बन के साथ अटैच करूँ, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3, यहाँ पर कार्बन के साथ में CH3 को अटैच करता हूँ, यहाँ पर H लगेगा और यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर
इसका नाम क्या होगा, सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन के साथ अटैच है तो इसका सेकंड नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। आइसो मीन मतलब एक मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर अटैच किया, ठीक है। अब अगेन अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर मूव करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3, यहाँ पर CH, वही CH3 अपनी जगह, यहाँ पर भी CH3 आएगा और ये यहाँ पर मैंने अटैच किया है तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप आया है तो इसको हम नाम देंगे 2 डाई मीन्स 2 ग्रुप सेम ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपेन। तो चूंकि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड नेम न्यू पेंटेन, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम काउंट करें तो C5H12 है और अगर हम यहाँ पर भी काउंट करें तो C5H12 है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों के सेम है, C5H12 है, ठीक है। डिफरेंस जो है कार्बन एटम्स की है, यहाँ पर कार्बन एटम अपनी जगह पर था, यहाँ पर कार्बन एटम यहाँ से यहाँ मूव हो गया है और अगेन जो है यहाँ ये कार्बन एटम यहाँ पर मूव हो गया है, यानी डिफरेंस जो है कार्बन एटम की है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं, यानी मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंस जो है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स की है, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन इन अल्केन, अल्केन में किस टाइप का आइसोमेरिज्म होगा। तो हमने पढ़ा भी है यहाँ पर कि अल्केन में जो है डिफरेंस कार्बन एटम्स की है, तो और ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अल्केन में जो है कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म। अल्केन में चेन आइसोमेरिज्म होगा। अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स, अल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मैं लेट सपोज मीथेन लेता हूँ, मीथेन इसका फार्मूला CH4 है, यानी 1 कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच है। मीथेन अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है जिसको हम पेपर या बोर्ड पर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सही तरीके से देख ले तो मीथेन का स्ट्रक्चर जो है ये 3 डायमेंशनल होगा, यानी लेट सपोज ये सेंटर में कार्बन एटम है तो इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है और इसके साथ एक यहाँ पर अटैच है, ठीक है। इसका असल स्ट्रक्चर ये होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा ड्रा कर देता हूँ ये बॉन्ड, क्योंकि जो है पीछे साइड पर है, और इसको भी मैं छोटा सा ड्रा कर देता हूँ ये इसलिए क्योंकि ये पीछे साइड पर है, बाकी जो है इसकी लेंथ एक जैसे है और हर एक 2 हाइड्रोजन्स के बीच में जो है इसका एंगल जो है 109 डिग्री है, यानी हर 2 हाइड्रोजन के बीच में जो है 109 डिग्री का एंगल है और ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी इस तरह, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। यानी मीथेन का जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल है। इसमें हर एक हाइड्रोजन के बीच में, इसमें हर 2 हाइड्रोजन्स के बीच में 109 का एंगल है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। तो ये थी आज की लेक्चर, आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।